आज हम पेठा से मुरब्बा बनाने का एक आसान तरीका आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जिससे मुरब्बा बनाना अब आसान हो जाएगा, मुश्किल काम नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम मुरब्बा बनाते हैं तो पेठा को गोदना पड़ता है और गोदना हमें सबसे मुश्किल काम लगता है और चाहते हुए भी हम मुरब्बा नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज आप देखिएगा कि मुरब्बा गोदना कितना आसान काम लगने लग जाएगा जब आप इस तरीके से गोदेंगे। और कलर में भी पेठा से जब हम मुरब्बा बनाते हैं तो कलर थोड़ा डल हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कलर भी हमारा डल नहीं होगा, कलर भी साफ होगा और कितना जूसी मुरब्बा बना है वो आप देख ही सकते हैं, ऊपर से सूखा और अंदर से एकदम जूसी। तो आइए चलिए देखते हैं पेठे से मुरब्बा कैसे बनाना है। यहाँ हम एक पेठा ले लिए हैं। पेठा को हमारे बिहार में भतुआ भी बोला जाता है। तो जब भी आप मार्केट में मुरब्बा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सब्जी के लिए या बड़ी वगैरह बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए आप पेठा लेने जाए मार्केट में, तो इस बात का ध्यान रखें कि पेठे के ऊपर चूना जैसा एक परत होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि पेठा बिल्कुल तैयार है, कच्चा नहीं है। तो यहाँ पर अब हम पेठे को पहले काट लेंगे। ये पेठे लगभग 1 किलो वजन का है। तो इस तरह से चाकू से पहले पेठा को हम बीच से 2 भाग कर लिए। जैसे आप काटना चाहें उसे काट सकते हैं, काटने का अपना अपना तरीका होता है। काट लेने के बाद इसके बीज वाले हिस्से को अच्छी तरह से हमें अलग करके हटा लेना है। फिर इसे हम पीसेस में काट लेंगे। जितना बड़ा पीसेस चाहिए आपको, छोटा या बड़ा, लेकिन बड़ा पीसेस देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो अपनी पसंद है। बहुत लोग छोटे छोटे पीस में भी बनाते हैं, तो आपको जैसा पीस चाहिए उस साइज का आप काट लें। उसके बाद से फिर छिलके को अलग कर लें। छिलके को अच्छे से अलग कर लेना है। इस तरह से करके सभी पीसेस को हम छिलके से अलग करके रख लेंगे। काटने के बाद वज़न भी करके देख लेंगे कि कितना है वज़न में। तो 778 ग्राम दिख रहा है और 276 ग्राम प्लेट का वज़न था। तो इस तरह से लगभग 500 ग्राम पेठा है। तो अब हम पेठे को, मतलब कटे हुए पेठे के टुकड़े को अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर लगभग हम 2 से 3 पानी धोएंगे। धो लेने के बाद इसमें इतना पानी डाल देंगे कि सभी टुकड़े जो है पेठे के वो अच्छे से उसमें डूब जाए। और अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ डालेंगे, जो है ये चूना, जो कि आसानी से पान की दुकान पर मिल जाता है। ये चूने का पाउडर है। तो लगभग 2 चम्मच ये चूने का पाउडर है, सभी हम इसमें डाल दिए। चूने के पाउडर को पानी में डाल देने के बाद इसे हम अच्छे से चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए, घुल जाए। घुल जाने के बाद अब हम ढक्कन लगा करके इसे छोड़ देंगे। मतलब चूने पानी में हमें पेठे को कम से कम 10 से 15 घंटा तक छोड़ देना है। और यह ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। इसी से मुरब्बा का कलर जो है वो साफ़ आता है, कलर डल नहीं होता है। तो चूना पानी में रखना ज़रूरी है, कम से कम 10 से 15 घंटा। 24 घंटा भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 से 15 घंटा रखना है। तो इसे स्किप नहीं करना है। मुरब्बा का रंग और भी साफ़ हो, इसके लिए भी आगे एक ट्रिक से जो हम आगे आपको दिखलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम पेठे के टुकड़े को अच्छे से पानी में धो रहे हैं। अच्छे से मसल करके हमें धोना है ताकि चूना का जो भी अंश है पेठे के टुकड़े में वो सब अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से कम 6-7 पानी हमें धो लेना है, जब तक कि पानी का रंग सफ़ेद ना हो जाए, एकदम साफ़ पानी ना निकलने लग जाए, तब तक हमें इसे धोते रहना है। यहाँ धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से धुला गया है, इस बात की संतुष्टि के लिए आप चाहे तो अंत में छन्ने में रख करके इस तरह से नल के नीचे डायरेक्ट धो लेने से अच्छे से धुला जाता है। जो थोड़ा बहुत यदि अंश रह गया हो चूने का, वो पानी के फोर्स से सब निकल जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पेठे को अच्छे से धो लेने के बाद अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए भी हमें इसमें इतना पानी डालना है कि सभी टुकड़े अच्छे से इसमें डूब जाए। जिस तरह से हम चूना पानी में डालने के समय जितना पानी डाले थे, वैसे ही इस समय भी पानी हम डाल करके इसे गैस पर रख देंगे उबलने के लिए। लगभग 8 से 10 मिनट हमें इसे उबालना है। 1-2 बार बीच में ऊपर नीचे करके चला भी लेंगे। तो इस तरह से उबाल लेने के बाद पेठे के टुकड़े को पानी में से छान करके एक बर्तन में रख लेंगे। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि हमने अभी तक पेठे को गोदा नहीं है। तो यही ये ट्रिक है जो कि मुरब्बा बनाना आसान बनाती है। हम शुरू में नहीं गोदे, जब पेठा कच्चा रहता है तो गोदने में थोड़ा मुश्किल होता है। और इस तरह से जब हम उबाल लेते हैं
तो उबाल लेने के बाद गोदना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम पेठे के एक टुकड़े को लेकर के फोक्स की मदद से गोद लेंगे। देखिए कितना आसानी से गोदा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इसी तरह से सभी टुकड़े को हम फोर्क की सहायता से गोद करके रख लेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि उबाल लेने के बाद गोदना कितना आसान हो जाता है और ये कितना स्पंजी जैसा भी हो गया है। सभी पेठा के टुकड़े को गोद लेने के बाद इसे हम फिर से पानी में धोएंगे। तो 1-2 पानी हम फिर से धो लेंगे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि पेठा से जब हम मुरब्बा बनाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें धोना होता है। हमें बहुत अच्छे से इसे धोना पड़ता है, तभी इसका कलर साफ़ आता है। धोने के बाद अच्छे से इसका पानी निचोड़ करके भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम पानी निचोड़ करके अच्छे से निकाल करके पेठे के टुकड़े को रख लिए। अब हम इसे चाशनी में पकाएंगे। तो चाशनी पकाने के लिए हमें बराबर का चीनी लेना है। जब पेठे के टुकड़े को हम नापे थे तो 500 ग्राम था, तो हम 500 ग्राम ही चीनी भी ले रहे हैं। 500 ग्राम चीनी में 1 कप पानी डाल दिए। पानी डाल देने के बाद इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट में भी आप अपनी राय बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और यहाँ देखिए चीनी घुल जाने के बाद जब एक उबाल आ गया तो इसमें हम कच्चा दूध डाल दिए। तो कच्चा दूध डाल करके चीनी को साफ़ करना ज़रूरी होता है, इसी की वजह से मुरब्बा का कलर भी साफ़ आता है। तो यही दूसरा ट्रिक है जिससे कि मुरब्बा का कलर साफ़ आता है और डल नहीं पड़ता है। तो चीनी को साफ़ करना ज़रूरी होता है। और इसी समय हम पेठे के सभी टुकड़े को चाशनी में डाल देंगे और चाशनी के साथ इसे हम पकाएंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। यदि आपके पास हो तो रोज़ वाटर डालिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और रोज़ एसेंस डाल रहे हैं, रोज़ एसेंस डाल रहे हैं इसलिए हम रोज़ वाटर डालें। आप चाहे तो केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, रोज़ एसेंस डाल सकते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो फ्लेवर आप के लिए आप एसेंस डाल दें। तो 4-5 बूंदी एसेंस डालना है। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है और बीच बीच में इसे ऊपर नीचे करते हुए चलाते भी रहना है ताकि नीचे से वो चिपके नहीं। और हमें तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी पूरी तरह से पेठे में ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। मतलब कि पकाते पकाते चाशनी जब तक पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक हमें इसे पकाते रहना है और फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखना है। यहाँ चाशनी बहुत गाढ़ी हो गई है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है और हमें पेठे को चलाते भी रहना है, नहीं तो पेठा नीचे से चिपक जाएगा। तो और 2-3 मिनट पका लेने के बाद गैस बंद करके हम नीचे उतार लिए बर्तन को। और अब एक जालीदार छन्नी के ऊपर इस तरह से सभी पेठे के मुरब्बा को रख देंगे, क्योंकि इसे हमें हवा में सुखाना है। तो इस तरह से जालीदार छन्नी पर रख देने से नीचे से भी हवा लगता है और ऊपर से भी हवा लगने से अच्छे से सूख जाता है। तो हमें सुखाना पंखा के नीचे ही है, धूप में नहीं सुखाना है। तो पंखा के नीचे ये 3-4 घंटा में अच्छे से सूख जाता है। और आप देख सकते हैं सूखने के बाद इसका रंग भी कितना अच्छा आया है और कितना सूखा सूखा ऊपर से है और लेकिन अंदर से एकदम जूसी है, जो आपको हम शुरू में भी दिखाए थे वीडियो में। तो बहुत ही अच्छा स्वाद में हुआ है ये मुरब्बा और देखने में भी बहुत सुंदर हुआ है। तो इसे बनाना कितना आसान है आप देखें ही। यह मुरब्बा सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे ख़ास बात है कि इसे बनाने में बहुत कम सामग्री लगती है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। एक और ख़ास बात आप लोग से कहना है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।